हुकूमत के बड़े दावों के बावजूद पाकिस्तान का इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी प्रोग्राम इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई देता है। कमर्शियल बैंक्स ने वज़ीर आज़म की सब्सिडी स्कीम के तहत मौसूल होने वाली तकरीबन 44,689 दरखास्तों में से सिर्फ 4,000 से कुछ जायद ही मंजूर की हैं, यानी सिर्फ 9% दरखास्त देने वालों को ये फाइनेंसिंग मिल सकी है और 91% दरखास्तें रिजेक्ट कर दी गई हैं। अब इस कमज़ोर कारकर्दगी के बाद इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस प्रोग्राम में बड़ी पॉलिसी तब्दीली की मंजूरी दे दी है। हुकूमत अब बैंक्स पर रिलायंस कम करके सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल को फरोग देगी। पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल्स इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम का मकसद मुल्क में इलेक्ट्रिक बाइक्स के साथ रिक्शों और लोडर्स को फरोग देना था ताकि पेट्रोल इंपोर्ट कम हो सके और माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आए। इस प्रोग्राम के लिए हुकूमत ने करंट फिस्कल ईयर में 9 अरब रुपए मुख्तस किए थे, जबकि टारगेट 1,16,000 से जायद इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम करना था। लेकिन हुआ क्या कि प्रैक्टिकली इस सूरत हाल के बरक्स बहुत कुछ हमने देखा कि मनफी सूरत हाल रही। पहले मरहले में 41,000 बाइक्स का टारगेट रखा गया, लेकिन सिर्फ 5,409 गाड़ियां तकसीम हो सकी, जो कुल टारगेट का सिर्फ 4.5% बनता है। बैंक्स ने न सिर्फ ज़्यादा दरखास्तें मुस्तरद कर दी बल्कि 143 मिलियन रुपए की महदूद फाइनेंसिंग ही फराम की। इसके मुकाबले में सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम ज़्यादा कामयाब रही है। इसी मॉडल में 1339 दरखास्तों में से 1334 अफराद को ये ई बाइक्स मिल गई हैं, जबकि 77% अफराद के अकाउंट्स में बराह रास्त सब्सिडी मुंतकिल कर दी गई है। इसी कामयाबी के बाद अब हुकूमत ने नए मरहले में बराह रास्त सब्सिडी मॉडल को मरकजी हैसियत देने का फैसला किया और नई पॉलिसी के मुताबिक कंज्यूमर मुकम्मल कीमत अदा करने के बजाय सब्सिडी की रकम को माइनस करके ये बाइक हासिल कर सकेगा। BS16 और इससे कम ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन के लिए भी एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई है, जहां सिर्फ 10,000 रुपए एडवांस देकर ये इलेक्ट्रिक बाइक हासिल की जा सकेगी, जबकि हुकूमत बाकी रकम फिर इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में अदा करेगी। हुकूमत ने जोग्राफियाई कशीदगी और एनर्जी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत 3 माह में 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स मार्केट में लाई जाएंगी और ये बाइक्स पहले से मौजूद CKD किट्स के जरिए तैयार होंगी ताकि इजाफी इंपोर्ट प्रेशर ना बढ़े। अब हुकूमत का दावा है कि इस इकदाम से सिर्फ 3 माह में 8.6 मिलियन लीटर पेट्रोल की बचत होगी, जबकि अगले 5 वर्षों में तकरीबन $222 मिलियन का फॉरेन एक्सचेंज भी बचाया जा सकेगा। लेकिन एक्सपर्ट से कहते हैं कि अगर ये प्रोग्राम शफाफ अंदाज में चलाया गया तो पाकिस्तान की फ्यूल इंपोर्ट कॉस्ट के साथ शहरी आलूदगी और ट्रांसपोर्ट अखराजात में भी नुमाया कमी हो सकती है। लेकिन जो बैंक का सेक्टर है उसकी थोड़ी सी अदम दिलचस्पी के साथ थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के मसाइल और पॉलिसी में बार बार तब्दीलियां अब भी प्रोग्राम के लिए भी चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब इस सूरत हाल में मजीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, अली मोइन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, को फाउंडर हैं इजी बाइक्स के, उनसे सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अली मोइन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। भी बैंक्स को दरखास्तें गई और वहाँ से 91% केसेस को रिजेक्ट किया गया, तो ये इससे गवर्नमेंट की जो सब्सिडी थी इलेक्ट्रिक बाइक्स पर, जाहिर है इससे जो सेल थी, जो डिमांड थी, उस पर भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ा होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर सी बात है, बहुत से लोगों ने जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आधे लोगों ने बैंक फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई किया था इस PF की स्कीम में, और उनको जाहिर बात है फिर वो सब्सिडी नहीं मिली बिकॉज बैंक्स ने उनका क्रेडिट अंडरराइट नहीं किया, उनको अप्रूव नहीं किया। तो ये अफसोसनाक बात तो है, लेकिन हैरान कुन बात कहीं से भी नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत को ये बात पता होनी चाहिए थी। हम इनको पिछले 1 साल से ये बता रहे हैं कि आपके बैंक्स एक आम पाकिस्तानी शहरी को अंडरराइट नहीं करते, उनको उधार नहीं देते, तो वो आगे क्यों जाके देंगे? जब उन्होंने पिछले 50 साल में नहीं दिया तो इस साल क्यों देंगे वो? तो हमने उनको बताया था कि आप बैंक फाइनेंसिंग पर रिलाई ना करें, ये नहीं अप्रूव करेंगे, क्योंकि देखिए बैंक का क्रेडिट स्कोर होता है, उनका एक अंडरराइटिंग क्राइटेरिया होता है, वो आंखें बंद करके हर इंसान को तो पैसे नहीं दे देते। तो यही हुआ, बैंक्स ने लोन अप्रूव नहीं किए और तकरीबन 1 साल भी गुजर गया और आपकी पॉलिसी जहाँ पे पहले फेज़ में 40,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स देनी थी और अगले फेज़ में 1 लाख देनी थी, तो उसमें चंद हज़ार डिप्लॉय और बाकी डिप्लॉय भी नहीं हुई। और जो पैसे कटते रहे टैक्स के फॉर्म के अंदर या लेवी के फॉर्म में, वो पैसा आके सब्सिडी में ऐड होना था जो 9-10 अरब रुपए थे, वो भी डिप्लॉय नहीं हुए। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई विक्ट्री नहीं है। एज फार एज आई एम कंसर्न ये तो एक बहुत बड़ा फेलियर है जो PF की स्कीम है। तो अली मोइन साहब, ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और जो ये सब्सिडी का अमाउंट है, इसके साथ ये जो सेक्टर है ये वाकई एमर्ज हो सकेगा, बहुत तेज़ी से लोगों तक ईजी बाइक्स पहुंच सकेंगी, या फिर लोगों का जब अपना इंटरेस्ट होगा, उनकी अपनी अफोर्डेबिलिटी होगी, तभी फिर ये सेक्टर आगे की तरफ जा सकेगा? जी मेरे ख्याल से ये एक स्टेरॉइड इंजेक्शन की तरह था। अगर इसको प्रॉपरली सही तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है ना स्कीम को, जो कि इतना मुश्किल नहीं, हमने इनको एडवाइस भी किया था, और अभी जो नया PF की स्कीम सुना है बन रही है, वो वही चीज़ बन रही है जो 1 साल पहले हमने इनको कहा था कि बना दें।
तो ये एक स्टेरॉइड शॉट की तरह होगी। ये इस लोगों को इसकी तरफ लेकर आएगी, क्योंकि खास करके जो अच्छी क्वालिटी की मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक बाइक है वो थोड़ी महंगी होती है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और इस सब्सिडी के जरिए जहां उनको 80,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था, या अगर रिक्शा लेते हैं तो उस पर अब 4 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा था, तो वो जाहिर सी बात है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से फास्ट ट्रैक करेगी। साथ साथ यही जो पिछले 1-1.5 महीने में जो फ्यूल की क्राइसिस हुई है पाकिस्तान में, हमने देख लिया कि इस टाइम पे मेजॉरिटी जो आपके OEMs बैठे हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, तो डिमांड वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस टाइम पे तो अगर ये पेव ना भी हो तो जिस तरह हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से लोग बाइक्स खरीद रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव वैसे ही हो जाएगी। बहरहाल ये पैसे कटे हुए थे, ये एलोकेट हुए हुए थे इस चीज़ के लिए, सब्सिडी के लिए इनको यूटिलाइज होना चाहिए। मेरे ख्याल से फ़ायदेमंद होगी, लेकिन इसके अंदर अभी भी कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं मेरे ख्याल से, जैसे कि इसमें लोकलाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक तरह से ये है कि इसमें जितनी चाइनीज़ कंपनीज हैं वो आके अप्लाई कर सकती हैं और उनकी बाइक्स के ऊपर सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये ऐसे ही है कि हमारी हुकूमत सब्सिडी दे रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ किसी और मुल्क में हो रही है, ये तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। तो ये पहले फेज़ के अंदर भी ये रिक्वायरमेंट लोकलाइजेशन की नहीं थी, और मेरे ख्याल से जो अभी करंट फेज़ आया शायद इसमें भी नहीं है। तो ये थोड़ी सी एक चीज़ है जो तशवीशनाक है हमारे लिए, कि सब्सिडी उधर यूज़ होनी चाहिए जहाँ पे ठीक है हमारे मसाइल हैं, हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल आए ताकि फ्यूल इंपोर्ट बिल कम हो, लेकिन साथ साथ हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री को भी तो सपोर्ट करना है। अगर हम वो सारी सब्सिडी चाइनीज़ सीकेट ये सेमलर्स को दे देंगे तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? हमारी जो पेट्रोल मोटरसाइकिल की जो वेंडर बेस है वो तो इससे बहुत ज़्यादा इसको नुकसान होगा, क्योंकि वो पेट्रोल बाइक्स तो अब इंपोर्ट होकर बाहर से आ रही होंगी, तो जो यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं उनका क्या होगा? उनकी नौकरियों को कौन सोचेगा? तो ये सारी चीज़ें आई थिंक मद्देनजर रख के इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए, जो कि पिछली दफ़ा तो नहीं हुआ, आई होप इस दफ़ा हुआ हो, लेकिन मेरे जो नॉलेज में है वो अभी इस दफ़ा भी नहीं हुआ। सही। और अली साहब, ज़ाहिर है अब ये पेट्रोल बाइक्स या पेट्रोल कार्स का जो खर्चा है इस वक्त, जो पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की प्राइस है उसको तो कोई 70-80% बढ़ चुका है, लोगों का ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। आज की तारीख में पेट्रोल 400 रुपये को क्रॉस कर गया जो पंप से इस वक्त अवेलेबल है। कल कितना इजाफा हो जाए, जब ये जुमे का दिन आता है लोग दिल थाम के बैठ जाते हैं कि पता नहीं कितने रुपए मजीद इजाफा हो जाएगा। तो इन हालात में इस वक्त इलेक्ट्रिक बाइक्स की, इलेक्ट्रिक कार्स की जो वैल्यू है या इंपॉर्टेंस है वो कितनी बढ़ चुकी है और कितनी ज़रूरी है अभी लोगों के लिए, कितनी बचत प्रोवाइड कर सकती है मंथली? जी, ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिक बाइक है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक कार तो देखें जो 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदता है, मेरा नहीं ख्याल है पेट्रोल उनके लिए इतना बड़ा मसला है। तो गाड़ियों की तरफ हमें ज़्यादा, बेशक ठीक है उनको सपोर्ट करें, लेकिन गाड़ियों से कोई आपका फ्यूल इंपोर्ट बिल भी कम नहीं होना, क्योंकि उनका डॉलर फुटप्रिंट वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। एक चाइनीज़ इलेक्ट्रिक SUV कार अगर आप लेते हैं, 16-17 हज़ार डॉलर तो बाहर चले जाते हैं इसकी इंपोर्ट के अंदर। अच्छा। तो अगर आप उसको 25,000 किलोमीटर भी साल में चलाएं तो 10 साल लगेंगे उस जो आपकी फ्यूल सेविंग जो डॉलर फुटप्रिंट को ऑफसेट करने में, और 25,000 किलोमीटर तो गाड़ी चलती नहीं साल के अंदर, तो प्रॉब्ली 20 साल लगेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।